एक कमरे में दो माँ, हाँ। दो बेटी और एक नानी है। अच्छा। वो बैठे हैं एक कमरे में। तो बताओ आप कि उस कमरे में कुल कितने सदस्य बैठे हैं, यानी उस कमरे में कितने सदस्य हैं। एक बार और बताओ सवाल। एक बार और बताऊं। हाँ। एक कमरे में हाँ। दो माँ, ठीक है। दो बेटी और एक नानी बैठे हैं। दो माँ, दो माँ, दो बेटी और एक नानी। और एक नानी। हाँ, तो आपको बताना है कि उस कमरे में कुल कितने सदस्य बैठे हैं। कमरे में कुल कितने सदस्य बैठे हैं। हाँ, बैठे हैं या जो भी है, उस कमरे में कितने सदस्य हैं। अच्छा, कितने बताओ। सदस्य हैं। 5। 5। हाँ। लेकिन 5 गलत है, सही नहीं है आपका जवाब। फिर 2 बेटी, हाँ एक नानी हाँ और 2 माँ। हाँ, तो 5 हो गए ना टोटल। 5, लेकिन ये गलत है ना। अच्छा, गलत है। मेरा सवाल ही नहीं समझा आपने। एक बार मैंने बता बोला दो। है हाँ। एक कमरे में दो माँ, हाँ। दो बेटी हाँ। और एक नानी है। तो कमरे में कुल कितने सदस्य हैं। 2 माँ, 2 बेटी, एक नानी। नानी। हाँ, तो कुल कितने सदस्य हैं। अच्छा, 5 नहीं है। 5 गलत है। 5 गलत है, तो सोचने दो। दोस्तों, आप लोगों से भी मेरा ये सवाल है, एक कमरे में दो माँ, दो बेटी और एक नानी बैठे हुए हैं, तो उस कमरे में कुल कितने सदस्य हैं। तो आप लोग इसका जो सही आंसर है कमेंट करके बताओ। और आप बताओ, आपको कुछ समझ में आ रहा है इसका सही आंसर सोचने दो। क्या हो सकता है। उस कमरे में 3 सदस्य हैं। 3 सदस्य हैं। कैसे कैसे बताओ, 3 सदस्य हैं तो। क्योंकि 2 माँ, हाँ यानी कि जो नानी है, हाँ वो जो उस नानी उसकी बेटी यानी हाँ। कि और उसकी देवती। हाँ तो 2 माँ तो हो गई क्योंकि बेटी की बेटी। हाँ तो एक माँ, एक तो नानी हो गई, नानी की बेटी। हाँ। फिर बेटी की बेटी। हाँ। तो 2 माँ। हाँ, ठीक है। ठीक है। और 2 माँ हो गई और 2 बेटी। हाँ 2 बेटी का मतलब हो गया नानी, जो नानी की बेटी। हाँ। और देवती यानी हाँ। कि 2 बेटी हो गई। हाँ। यानी कि बेटी की बेटी हो गई तो 2 बेटी। हाँ। ठीक है। और नानी हाँ। एक, तो नानी तो एक है ना। हाँ। तो हो गई 2 माँ, 2 बेटी और एक नानी। हाँ, हो गए 3। तो 3 सदस्य हो गए यानी कि तुम्हारे हिसाब से। हाँ। तो ये आपका सही जवाब है। उस कमरे में केवल 3 ही सदस्य बैठे हुए हैं।